काश ऐसा हो कि कोई कुछ कहे और दूसरा उसकी बात मान ले। काश ऐसा हो कि रूठा हुआ हो और वापस मान जाए। काश ऐसा हो कि घर में सुबह झगड़ा हुआ हो और शाम को ठीक हो जाए। काश ऐसा हो पति पत्नी में अनबन हो और शाम तक सब चीजें ठीक हो जाए। आज एक ऐसा चमत्कारी चौपाई आपको बता रहा हूं, एक ऐसी चमत्कारी चौपाई का निरूपण कर रहा हूं, एक ऐसी चमत्कारी चौपाई पर वार्ता करने वाला हूं जो सिद्ध चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामायण का सार एक चौपाई में निकाल कर रख दिया और बोले इसको जपने से, इसको एक बार मात्र बोल देने भर से भी आपका संपूर्ण जगत आपकी तरफ लालायित हो जाएगा। जरा जान लीजिए कैसे हो सकता है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों में मधुरता भरी जाती है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां बूढ़ा दादा अपने नातियों से मिलने के लिए विवश नहीं, प्रसन्न होता है। यहां नाना अपनी बेटी के बच्चों को मिलने के लिए आनंदित होता है। यहां बिटिया और दामाद की प्रसन्नता है। यहां बेटे और बहू में आनंद है। इसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। इस संस्थान में पिछले 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% से बढ़ के 96% प्लस हो गया है। यह सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। एक बात कहूं, दुनिया में प्रेम की अपनी एक रीति है और एक नीति है। उस नीति को चलाए रखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने परस्पर एक ग्रंथ का निर्माण किया और यह ग्रंथ कोई ऐसा वैसा नहीं है, ऐसी भाषा में, ऐसी तरीके में है, ऐसे सिस्टम में है जिस ग्रंथ का अपना एक अलौकिक दर्शन है। हर घर घर में कोई और ग्रंथ हो अथवा ना हो, श्री रामचरितमानस ग्रंथ हर घर घर में अवेलेबल है। इसकी अनेकों चौपाइयां हैं जो बड़ी लाभप्रद हैं। एक चौपाई का संपुट लगा के अखंड रामायण करवाने से मनोवांछित फल मिल जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे भारतवर्ष में। रामायण के प्रथम पृष्ठ को पलटकर जहां से प्रारंभ करते हैं बिल्कुल उसी जगह प्रश्नावली है। राम सलाका बोल करके एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के आधार पर आप अपनी उंगली किसी भी अक्षर पर रखें और आगे दी हुई नीतियों के आधार पर उसे कैलकुलेट करके चौपाई बनाएं और वो जो चौपाई बनेगी उस चौपाई का पूरा सार आ जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते थे, उसका क्या मतलब है। यानी क्या कह रहा हूं, रामायण का प्रारंभ ही ज्योतिष से किया गया है। क्या कह रहा हूं, रामायण अपने आप में पूरा ज्योतिषीय कैलकुलेशन है। इसमें जो अक्षर है ना, श्री राम चरित मानस, 9 अक्षर हैं। 9 मतलब राम नवमी है। ये राम 9 ही क्यों, राम नवमी को ही क्यों जन्मे, अष्टमी सप्तमी द्वादशी एकादशी को क्यों नहीं, पूर्णिमा अमावस्या में क्यों नहीं, नवमी को ही क्यों? क्योंकि 9 पूर्णांक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ब्रह्म का अवतार है। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। राम हमारे यहाँ का प्रभात है, राम सांझ है, राम प्रणाम है, राम आदर है, राम सम्मान है, राम विदाई है। कोई आए तो राम राम करते हो ना, कोई जाए तो राम राम करते हो ना, और अंतिम यात्रा हो तो राम राम करते हो। राम की अपनी एक अलौकिक व्यवस्था है। राम के शब्दों को अगर आप जोड़ें, काखा काखा आ से लेकर छत्र ज्ञा तक लिख लीजिए और कैलकुलेटर उठा लीजिए। पहला अक्षर राम जिस नंबर पर आता है, अगला बड़ा आ की मात्रा जिस नंबर पर आती है, इस आधार के कैलकुलेशन पर अब जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि राम राम कह देने से 108 हो जाता है। ये एक व्यवस्था है,
ये सिस्टम है का केवल नाम किसी नाम के आधार पर रखा नहीं गया, नाम गुण और लक्षणों को देखकर निर्धारित किया गया है। वो स्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि हर व्यक्ति का नाम उसके गुण लक्षणों पर होना चाहिए, और राजा दशरथ के घर में जो बच्चे पैदा हुए उनके उसी तरह से नाम रखे गए। हाँ? जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम भरत अस हुई। सबका अलग अलग नाम, अलग अलग गुण व्यवस्थाओं के आधार पर रखा गया है। तो मैं सीधे शब्दों में कहूं, रामायण पूरी ज्योतिष है। रामायण में ज्योतिषीय व्यवस्था को बड़ी मजबूती से रखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामसला का प्रारंभ में इसीलिए रख दिया। आपके मन में प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, राम सलाका से आप उसका उत्तर पा सकते हैं। रामायण चलती फिरती ज्योतिषी है अपने आप में, और हर बात का मतलब लिखा है। आज लोग वशीकरण के नाम पर अंट संट व्यवस्थाएं करते हैं और जाने कितनी चीजों को खराब कर देते हैं, और कोई तो वशीकरण को बुरा समझता, कोई अच्छा समझता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका खंडन करते हुए लिखा, बोले वशीकरण एक मंत्र है। क्या है? बोले वशीकरण एक मंत्र है, तजी दो वचन कठोर, कठोरता और